बैक वाली रेसिपी के इसमें खुशामदीद तमाम फूडी फैमिली को। तो कढ़ी पकोड़ा आज यूनिक तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाएंगे, वो भी सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेनी है दही। दही ले लेनी है, योगर्ट आप लेंगे, ठीक है। थिक वाला दही लेना है, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। दही पानी निकला आपने लेना है। तो आपने एक बाउल भरकर, यानी आपने तकरीबन 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप भरकर दही ले लेना है। उसके अंदर आप ऐड करेंगे बेसन। बेसन जो है वो भरा हुआ चमचा, ऊपर तक भरा हुआ यानी होना चाहिए, लेवल्ड नहीं होना चाहिए, भरा हुआ चमचा आपने इसके अंदर दो बड़े चमचे भरकर बेसन के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और बेसन जो है पहले से उसे तवे पे थोड़ा सा भून लीजिएगा। भून कर भुना हुआ छना हुआ आपने बेसन इसके अंदर ऐड करना है गाइस। आपने जो है इससे क्या होता है, भून लेंगे तो अगर जो है तवे पे भून लेंगे तो इससे क्या होगा, पैन में या तवे में, तो उसका जो आप कह सकते हैं कच्चा पाना है वो चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आपने जो है लाल मिर्ची ऐड करनी है 1 टीस्पून। इसके साथ आपने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर भी इसके अंदर 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर अगला जो मसाले जाएंगे वो इसमें है सॉल्ट, नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। नमक कम ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों नमक कम ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसको जो है तमाम मसाले ऐड करने के बाद ये जी गाइस, आपने देखा होगा हमारी नानियाँ दादियाँ और जो है हमारे अक्सर घरों में इसकी मदद से जो है आपने देखा होगा, इससे जो है वो लस्सी बनाते हैं, या इससे जो है वो आप कह सकते हैं इसे दही अच्छी तरह से बहुत फेंटते हैं, मक्खन निकाला जाता है पुराने तरीक़ों से। तो जी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी इससे पहले आपने सारा मसालों को अच्छे से दही में मिक्स करना है, और उसके बाद हाथों की मदद से इस तरह से चलाते हुए अच्छे से पूरी दही को अच्छे से फेंट लेना है इस तरीके से। इससे गाइस बहुत एक तो ओरिजिनल लुक आती है कि आपने कोई अच्छी देसी चीज़ बनाई है। तो पंजाबी स्टाइल की में आप हलवाई टाइप अगर बनाना चाहते हैं कि आपने कढ़ी बनानी है, तो ये तरीका अपना कर देखें। इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तकरीबन आपने जी आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा बाउल है, तो वैसे अंदर पानी जो है तकरीबन 2 कप भर के इसके अंदर पानी ऐड करने हैं, और फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे से आपने इस तरह से चला फेंट लेना है, ठीक है जी। अच्छे से जी हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा गाइस। ये मैंने आपको बताया कि ये आपको अगर आपके घर में नहीं है तो कोई मसला नहीं है गाइस, आप जब विस्कर की मदद से फेंट सकते हैं। उसके अलावा जग में डाल के फेंट लें, नहीं है तो बीटर से फेंट लें। हर एक के अपने अपना तरीका है जिससे फेंटना चाहे, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि हलवाई स्टाइल में अगर आपने इस तरह से जो है वो कढ़ी बनानी है, तो भाई इसका जो है इस्तेमाल एक तो इससे एकदम मज़ेदार फीलिंग आती है, एकदम पंजाबी फीलिंग आएगी। तो आपने इससे अच्छे से फेंट लेना है। आप तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंटेंगे, ताकि दही जो अच्छे से गाढ़ा थिक हो जाए गाइस। गाढ़ा हो जाएगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने बेसन ऐड किया है, 2 चमचे भरकर बेसन ऐड किया है, और जो है बेसन को हमने पहले रोस्ट कर लिया है तवे पर खाली, और 1 से 2 मिनट भून कर उसके बाद जो है उसको छान लिया था, ठीक है, ताकि गुठलियाँ ना रहे जी। ये देख सकते हैं। इसके बाद मैंने अच्छे से जी इसको जो है अच्छे फेंट लिया और एक तरफ रख दिया। अब आपने क्या करना है, एक जी पतीला लेना है, कढ़ाई लें कि पतीला लें, उसके अंदर आपने जी ऑयल शामिल करना है। ऑयल आप इसके अंदर शामिल करेंगे, 4 टेबलस्पून भरकर ऑयल के शामिल करेंगे। 4 बड़े चमचे आपने तेल के शामिल करके इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर आपने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर देना है। सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करके तेल के अंदर फिर इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। 3 से 4 अंदर इसके अंदर गोल लाल वाली मिर्ची जो होती है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे, जब अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि इसको जो है आपने जो है भून लेना है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर जो आपने मिक्स करके दही वाला मिक्सचर मसाले के साथ रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे गाइस। एहतियात से ऐड कीजिएगा क्योंकि तेल गर्म होगा गाइस। तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सारा दही, और दही मसाले वाला ऐड करके फिर आपने जी इसको जो है अब मैं बताती हूँ दही में क्या मिस्टेक करते हैं लोग, कि उनकी दही जो है फट जाती है। कुछ की दही जो है बिल्कुल खट्टापन आ रहा होता है, दही सही तरह से कड़ी बनती नहीं है। तो टिप्स ये है कि आपने जो है जब दही डालनी है ना, इसके दही वाला पानी और दही इस तरह से मिलाकर मिक्स करके, तो आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, और आंच मीडियम टू हाई रखनी है, ठीक है। चम्मच इस तरह बराबर चलाते रहेंगे, उस वक्त तक चलाते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ना है। थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी गाइस, क्यों, क्योंकि अगर आप चम्मच बराबर चलाते रहेंगे और इतना चलाना है कि आप देख सकते हैं मैंने इसको चला रही, मैं हाथ जो है वो छोड़ नहीं रही हूँ, मुसलसल चमचा चलाते रहना है। जब तक चलाते रहेंगे ताकि आपका दही फटे नहीं। तो ये कढ़ी की एक
एक बहुत बेस्ट टिप है। तो आपने इसको चम्मच चलाते हुए देख सकते हैं, मैंने चम्मच छोड़ा तो ये बिल्कुल नहीं, इसको इस स्टेज पर आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब आप चम्मच चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें जब तक कि आपका उबाल नहीं आ जाता। आपने पहले उबाल का वेट करना है गाइस। मैंने पहले जब तक पहला बॉयल आएगा तब आप चम्मच छोड़ सकते हैं और उसके बाद जो है फिर बेशक आप जो है वो बेशक आप अल्लाह जो वो आँच है वो हल्की कर दीजिएगा। जी, देख सकते हैं मैंने इसको बराबर चमचा चलाती रही हूँ और इसके बॉयल आने का वेट किया कर रही हूँ। जैसे देख सकते हैं पहला बॉयल आना स्टार्ट हो गया गाइस, तो मैंने अच्छे से इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट में तेज़ आँच पे किया और ये देख सकते हैं अब जब बॉयल आ गया है कढ़ी के अंदर, तो अब मैं इस स्टेज पर चूल्हा दरमियाने आँच का कर फिर उसके बाद जो है चम्मच चलाना छोड़ दूँगी गाइस। तो इससे क्या होगा, आपकी दही फटेगी नहीं। दही जो है एकदम जो आपने ऐड की थी वो दही और उसके अलावा जो कढ़ी में आपको दही के ज़रे भी नज़र नहीं आएँगे और आपकी दही बिल्कुल जो कढ़ी है वो थिक सी बनेगी और कढ़ी का जायका भी बहुत मज़ेदार रहेगा। और अगर आप बेसन मैंने आपको बताया भून कर डालेंगे तो एकदम जो है कच्चापन आता है वो भी नहीं आएगा। सो मैंने इसका जो उबाल आने तक इसको अच्छे से चमचा चलाया। जब वो इसका 1 से 2 बॉयल आ गए अच्छे से तो फिर उसके बाद मैंने इसकी आँच दरमियानी कर देनी है और इसको फिर पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब जी मैं दरमियानी आँच करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट तक हल्की आँच पर जो है मैंने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आँच पर। मीनवाइल मैंने क्या किया गाइस, आज पकोड़े इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये हैं जी फुल्कियाँ, बेसन की फुल्कियाँ, इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी। तो ये जी बेसन की ज़ीरे वाली फुल्कियाँ हैं, ये मैंने ली हैं गाइस। मैंने आपको बताया आज पकोड़े नहीं डलेंगे, आज कुछ यूनिक डलेगा। तो बेसन की पकोड़ों की जगह बेसन की फुल्कियाँ डल रही हैं। तो इसकी अगर रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी। तो ज़ीरे वाली ये फुल्कियाँ मैंने होममेड हैं, इसको मैंने बनाया था और इसके अंदर जो है वो अच्छे से फ्राई कर पहले से फ्राई हुई होती हैं ये गाइस। इसके अंदर डाल देंगे जब आपकी कढ़ी जो है वो थिक हो गई थी, ठीक है? मैंने इसको 20 मिनट कुक किया, बिल्कुल थिक हो गई। तो इस स्टेज पर अब आपने इसके अंदर ये जो है वो डाल देनी है फुल्कियाँ, ये छोटी पकौड़ियाँ डाल देंगे और इसके बाद जो है वो इसको 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाती। जब अच्छे से फूल जाएँगी और इसको जो है वो आप थिक होने दीजिएगा। और याद रहे देखें कितना पानी रिड्यूस हो चुका है दही का। आप देख सकते हैं कि आपको पतीले में नज़र आ रहा होगा कहाँ तक थी हमारी कढ़ी और कहाँ तक रह गई। तो आप जब इस यानी हाफ़ हो जाएगी जितनी उसकी क्वांटिटी, तो इसका मतलब है जब थिक और गाढ़ी हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाएँ पकौड़ियाँ, तो अब आपने क्या करना है, सर्विंग बाउल के अंदर इसको निकाल लेना है और गरम-गरम इसको जो है वो आप निकालेंगे गाइस। और याद रहे कि इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है ताकि ये जो आपने इसमें फुल्कियाँ पकौड़ियाँ डाली हैं ना गाइस बेसन की, वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये जी गाइस पकौड़ियाँ जो हैं वो पकौड़ियों की यूनिक सी कढ़ी तैयार है। हर रात 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल रेसिपी करीज पे, तो आपने ज़रूर विज़िट करना है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये रेसिपी और लाइक और शेयर करने के साथ-साथ सब्सक्राइब कर लें रेसिपी करीज को, ताकि हर रोज़ एक यूनिक वीडियो आती है तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो क्या ही मज़ेदार है, लोग घर में जितने भी अफ़राद हैं उनको पसंद आएगी। तो यूनिक तरीके से और झटपट बन जाने वाली ये कढ़ी जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस और साथ में फीडबैक ज़रूर दिया करें गाइस। तो जी इसको ज़रूर एंजॉय करना है, आप इसको चावलों के साथ एंजॉय कीजिएगा, दिन के टाइम लंच के टाइम पे बहुत मज़ेदार ये बनती है गाइस। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कुछ झटपट आपको चाहते हैं कि बने, तो ये कढ़ी जो है, ये कढ़ी पकौड़ियाँ जो है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी रेसिपी कढ़ी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो टेक केयर।